यस। तो स्प्रिंग फोर्स में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? पहले हमने देखा स्प्रिंग फोर्स का रेगुलर फॉर्मूला। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है kx, और अगर आपने डायरेक्शन को कंसीडर किया तो कितना होगा? माइनस। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा तो kx, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? कुछ क्वेश्चंस किए, वो दो लड़के स्प्रिंग को खींच रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद हमने किया स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल किया। किसी भी स्प्रिंग के अगर आपने ऐसा वर्टिकली रखा है और स्प्रिंग के नीचे अगर एक ब्लॉक है मेरे हाथ पे, तो अभी तक तो ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा। अगर मैं हाथ को धीरे धीरे नीचे ले रहा हूँ, ब्लॉक नीचे आएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा? x इक्वल टू mg/k। ये हम लोगों ने किया। सीरीज का फॉर्मूला क्या? 1/kx इज 1/k1 प्लस 1/, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या? kp इज इक्वल टू k1 प्लस। ये हमने देखा। स्प्रिंग को कट करने से उसकी लेंथ कम होती है और उसका स्टिफनेस, अरे यार करवाया ना, k और l आपस में कैसे होते हैं? k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। ये भी हमने कर लिया। इसमें कोई डाउट है? फाइन। तो k and l आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सॉर्टेड है। फाइन। व्हाट एल्स वी हैव अ डाउट इन? आई मीन व्हाट एल्स डू वी स्टडी दैट डे? स्प्रिंग को जब आप कट करते हो तो अगर मान लो मैंने 2 टुकड़ों में काटा तो नया कांस्टेंट कितना? 2k। 5 टुकड़ों में काटा तो, लेकिन ये सब कुछ तब जब आपके कटे हुए टुकड़े इक्वल साइज के हों। बट क्या हमेशा उसको इक्वल साइज में ही हम काटते हैं? अगर मान लो मैंने 4:5 के रेशियो में काटा तो शॉर्ट कर दिया था 4:5, तो 9k/4 9k/5। ये तो शॉर्टकट हो गया टाइम बचाने के लिए। बट क्या इसको जेन्युइनली हमको डिराइव करने भी आता है? आर वी एबल टू डिराइव दिस? हेलो, ये सब कुछ किया हमने। बोलो इसमें कोई डाउट है अपना? हेलो, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। फाइन, पक्का है। व्हाट एल्स नाउ? इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी इन योर नोटबुक राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग as potential energy of spring। अगला हेडिंग जो आपको लिखना है वो लिखना है आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अब भी दोहरा रहा हूं, ऑल दिस is there in the next chapter we are going to learn. The name of the chapter is oscillation। समझ में आ रहा है? oscillation chapter का जब आप NCERT हो गया या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हो गया या प्रारंभ के इंटरनल नोट्स हो गए, जब भी उसकी थियोरी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि चैप्टर का 30% हिस्सा यही है स्प्रिंग के बारे में। आर यू गेटिंग इट? और उसमें से हमने मेजॉरिटी सब कुछ खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है? हेलो, या तो ये सब डेफिनेटली अगर ये मेजॉरिटी यहाँ पे खत्म हो गया है तो मैं ये सब कुछ 12th में वापस नहीं पढ़ाने वाला। दैट गोज विदाउट सेइंग। समझ में आ रहा है ये? ओके। एसीज बंद है क्या सारे? चालू है? क्या टेम्परेचर? दोनों भी? ओके फाइन। या सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट? टेल मी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। बुक वगैरह बंद कर दो एंड ऑन बोर्ड एवरीवन। ये प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड। और म्यू की वैल्यू क्या है बोलो? 0। ये अपना स्प्रिंग और ये है ब्लॉक जिसका मास कितना है? m। मैं क्या बोलता हूं कि ये जो है ना, ये है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। अरे गेटिंग? दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और अगर ये नेचुरल लेंथ है तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। समझ में आ रही है? अब मैं क्या करने वाला हूं, इस ब्लॉक को मैं खींचूंगा वापस वही सेम प्लेटफॉर्म। म्यू की वैल्यू कितनी? 0। हम ब्लॉक को दबा के भी पढ़ सकते हैं ये चीज को, और खींच के भी पढ़ सकते हैं। लेट मी स्ट्रेच। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा खींचा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो ये खींच के इस डिस्टेंस पे आ चुका है। किस डिस्टेंस पे आ चुका है? मैं बोलता हूँ x1। एट व्हाट डिस्टेंस इट हैज कम? x1। मैं क्या चाहता हूं, इसको x1 से x2 पे खींचना चाहता हूं। x1 से आई वांट टू पुल दिस टू x2।
लेट्स पुल द ब्लॉक फ्रॉम वेयर टू वेयर, टेल मी, फ्रॉम x1 टू x2। तो आप समझो x1 ये वाली जगह है और x2 ये वाली जगह होगी। ब्लॉक ऑलरेडी खींचा हुआ है, कितना, x1, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहां से इधर खींचने वाला हूं। जब आप इसको यहां से खींचोगे, देखो अब आप थोड़ा सा समझो, आपका जो ब्लॉक है वो ऑलरेडी अपनी मीन से थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, किधर, राइट में। तो स्प्रिंग ऑलरेडी क्या कर रहा है, उसको लेफ्ट में खींच रहा है, क्योंकि स्प्रिंग का काम क्या होता है, ब्लॉक को अपने ओरिजिनल जगह पर लेकर आना। तो मैंने क्या किया, जब ब्लॉक यहाँ पर था तब आपका स्प्रिंग कैसा था, तो क्या स्प्रिंग खींचा हुआ है, क्या स्प्रिंग दबा हुआ है, तो क्या स्प्रिंग इसको इधर उधर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं। बट नाउ व्हाट डिड आई डू, आई पुल्ड द ब्लॉक टू द, और जैसे ही मैं इसको राइट में खींचूंगा, आपका जो ब्लॉक है वो x1 डिस्टेंस पे शिफ्ट हो चुका है। तो आपकी जो स्प्रिंग है वो क्या हो चुकी है, अब अगर स्प्रिंग इलोंगेट हो चुकी है तो आपकी जो स्प्रिंग है वो इस ब्लॉक को फिलहाल कहां पर खींच रही है, लेफ्ट में। आर यू गेटिंग इट? तो नाउ यू जस्ट लुक एट द ब्लॉक, ब्लॉक है इधर और स्प्रिंग कहां खींच रही है उसको, और मैं क्या कर रहा हूं, ब्लॉक को और इधर लेकर आ रहा हूं। तो क्या मैं स्प्रिंग के फोर्स के अपोजिट जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क। अरे यार, क्योंकि स्प्रिंग ऑलरेडी उस तरफ खींच रही है। कोई भी चीज, जैसे मान लो यहाँ पर अगर एक बॉक्स रखा हुआ है बेंच पे, इस बेंच को ग्रेविटी कहाँ खींच रही, अगर मैं उस ब्लॉक को ऐसा ऊपर उठाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है ये? और मैं ब्लॉक को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, x1 से x2 तक, x1 से x2, x1 एंड x2 दोनों ही डिस्टेंस कहाँ से है, मेन पोजीशन से। डू यू गेट इट? x1 और x2 दोनों ही क्या है, मेन पोजीशन। ये समझ में आ रहा है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब जरा ये समझो, स्प्रिंग का जो फोर्स था वो किस तरफ था, लेफ्ट में था आपका स्प्रिंग फोर्स, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, राइट में हुआ है। अरे गेटिंग इट? तो स्प्रिंग फोर्स को मैं लिखता हूं FSP, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूं DX। हेलो, आपका जो फोर्स होता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = KX। तो आपका जो फोर्स है वो किस पे डिपेंडेंट है, X पर। तो ये वेरिएबल फोर्स हुआ कि कांस्टेंट, वेरिएबल फोर्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंड cos 180 डिग्री। क्यों 180, फोर्स है उस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरफ, तो एंगल कैसा, डू यू गेट इट? फोर्स का फॉर्मूला kx dx, cos ऑफ 180 जगह कितना, माइनस, इसका क्या होने वाला है, तो नेगेटिव k बाहर आ गया, k इज अ कांस्टेंट, अंदर क्या बचा, x dx। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क डन को, क्या मैं लिख सकता हूँ, छोटा सा वर्क डन dw, तो इसको भी तो इंटीग्रेट कर सकते हो, तो dw को इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, w। समझ में आ रहा है ये एवरीवन? ठीक है। You tell me, on the right hand side what do you have, what is integration of x dx, x square by 2। x की वैल्यू क्या है, x1 से x2 तक, और आप ये समझो आपका x चेंज हो रहा है फ्रॉम x1 टू, तो जब बॉडी x1 पे थी तब स्प्रिंग के पास जो एनर्जी थी वो क्या थी, ui लिखता हूँ इनिशियल, और जब बॉडी x2 पे आया तब एनर्जी कितना हुआ, uf, u फाइनल। समझ में आ रहा है ये? यहाँ पर आप लिमिट क्या डालोगे, u इनिशियल, यहाँ पे आप डालोगे u फाइनल। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, u फाइनल माइनस u, चलो इतना भी नहीं करते, आई लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू। ये रह रहे, तो चलो ये हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया। समझ में आ रहा है? एंड द लिमिट्स आर व्हाट, टेल मी, x1 and x2। वर्क डन को मैंने क्या लिखा, w। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बट स्प्रिंग फोर्स इज व्हिच फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बोलो, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार,
स्प्रिंग फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ से यहाँ तक कैसे आए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, टेल मी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। इस तरफ क्या है, माइनस के, अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा x2 स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट रखोगे तो क्या होगा x1 स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आ रहा है? यहाँ से ये नेगेटिव और यहाँ से ये नेगेटिव काटा, डेल्टा यू का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। डू यू गेट इट? तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, बॉडी को कहाँ से कहाँ लेकर गया, x1 से x2। मतलब बॉडी ऑलरेडी मीन पोजीशन से दूर था, फिर आप उसको और दूर लेकर गए। 99% जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो ऐसे नहीं आएंगे। 99% क्वेश्चन कैसे आएगा मालूम है, कि बॉडी ऑलरेडी कहाँ पर है, मीन पे, मैं मीन से इधर लेकर गया। समझ में आ रहा है? अभी मैंने जो किया वो क्या है कि बॉडी कहां से कहां गया, x1 से x2। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, 99% जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे कि बॉडी ऑलरेडी कहां पर है, मतलब x1 कितना हुआ, 0। अरे यार समझ में आ रहा है ये? तो इन 99% क्वेश्चंस x1 क्या होगा, 0। दैट मीन्स बॉडी कहां पर है, बोलो। That means body is at mean position. Are you getting it? और हम ये assume करते हैं कि जब बॉडी कहाँ पर है, mean position पर, तो आपके स्प्रिंग पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा ना। तो अगर फोर्स ही नहीं लग रहा मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी 0। Are you getting it? ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने क्या सीखा कि क्या, अगर ये अर्थ है, ठीक है, और अगर अर्थ की रेडियस है r, अगर कोई इंसान सरफेस पर है तो इसकी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस gm/r इंटू मास ऑफ दैट पर्सन। ये होती है इसकी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पूरे मैकेनिक्स में जब भी हमने कुछ भी सॉल्व किया तो हम इसको क्या मान लेते, ग्राउंड। तो हम ग्राउंड पे रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते, फिर यहां से अगर ऊपर गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्या सच में यहाँ पर 0 है? एक्चुअली इतना है, लेकिन हमने क्या, चीजों को आसान बनाने के लिए ग्राउंड पे इसको रेफरेंस में 0 मान लेते। अरे गेटिंग? तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 99% क्वेश्चन में x1 क्या होगा, 0 होगा। x1 0 होगा मतलब क्या, बॉडी कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर। और हम क्या अज्यूम करने वाले हैं कि जब भी बॉडी आपकी मीन पोजीशन पर होगी उस एनर्जी को हम क्या मानेंगे, सो देयरफॉर u इनिशियल इज व्हाट, टेल मी, 0। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, बोलो, u इनिशियल क्या हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा, u फाइनल। मतलब अभी एक ही एनर्जी है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल, यहाँ पर क्या, हाँ x1 तो 0 हो गया ना, तो ये वाला पार्ट गया, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, हाफ के, अब एक ही x है तो फिर उसको x2 क्यों नाम दे रहे हो, हाफ के x2। डू यू गेट इट? और इसको हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है भाई, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ के x2। समझ में आ रहा है? मैंने ये बोला, ये किसके लिए बोला, 99% ऑफ द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैसा आएगा मालूम है, कि बॉडी इनिशियली कहां पर था, मीन पोजीशन। मैंने मीन से उसको 3 सेंटीमीटर खींच ली, तो बोलो एनर्जी कितनी, मीन से खींचा हाफ, के की वैल्यू वो लोग देंगे, 3 खींचा ना, तो 3 का स्क्वायर, खत्म। इधर से सॉल्व करो, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। 1% क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि बॉडी ऑलरेडी 3 दूर था, मैं 3 से 5 पे लेकर गया, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, 3 से 5 पे आए ना, 3 से 5 पर आए तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार समझ में आ रहा है पक्का? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, टेल मी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। डू यू गेट इट? पक्का? श्योर? इसको कॉपी कर लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस कर, ठीक है? सो एक्चुअल फॉर्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अपना x1 कैसा होता है, 0, इसलिए
अपना जो फॉर्मूला जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स। बट एक आध क्वेश्चन आएगा जिसमें वो फाइनल माइनस इनिशियल वाली चीज़ भी अपने को यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसमें मुझे एक बात बताओ कि मान लो ये एक ऐसा स्प्रिंग है, कांस्टेंट है के, नीचे एक ब्लॉक लगा दिया एम, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपका स्प्रिंग कैसा है, नेचुरल है। नेचुरल मतलब मैंने नीचे क्या रखा होगा, हाथ रखा हुआ है। हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए ना कि अगर आपने हाथ को धीरे धीरे नीचे लिया तो एक्सटेंशन कितना होता है, फॉर्मूला यार क्या फॉर्मूला, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू mg अपॉन k। ये फॉर्मूला क्या है, एक्सटेंशन जब आपने हाथ को कैसे हटाया, अब मैं हाथ को हटा लूंगा धीरे धीरे, आई सॉरी ये स्लोली है, अब हम हाथ को हटाएंगे सडनली, मतलब ऐसा रखा हुआ है, इसको तुरंत से हटा लो, उसके बाद झटके से नीचे गिरेगा। तो क्या लगता है पहले से ज्यादा एक्सटेंशन होगा या पहले से कम, अरे गेटिंग इट। एंड अब सिर्फ ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा, अब पता है क्या होगा, एकदम झटके से नीचे गिरेगा ना, फिर स्प्रिंग इसको तुरंत ऊपर खींचेगा, देन दिस विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। बट वो अपन कभी पढ़ेंगे, अभी के लिए खाली क्या, हाथ हटा लो, जाएगा किधर, तो जितना नीचे जाएगा जाएगा, फिर रुकेगा, फिर रुकने के बाद वो ऊपर आएगा। जो ऊपर आने वाली प्रोसेस है ना, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। वो हम अभी, तो अभी मुझे क्या करना है, फिर हाथ हटा के कितना नीचे तक गया वो बता, आर यू गेटिंग इट। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन व्हेन द हैंड इज रिमूव्ड, कैसा, सडनली। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट विल बी द क्वेश्चन व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड, कैसा, सडनली। जब आप हाथ को या फिर मतलब सडनली हटा दोगे तब कितना एक्सटेंशन होगा, इज द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ये। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हम दोनों पढ़ेंगे। पता है मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, मतलब क्या, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। बट फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हर वो क्वेश्चन जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व होता है वो किससे सॉल्व होगा, वर्क एनर्जी पावर से भी तो सॉल्व होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक। तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल का जिक्र नहीं होता, होता है, बट वो इसी के अंदर है हिडन। ये सब हो गया अपना पहले। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, फ्रिक्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए यूज कर पा रहे सिंस देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये यहां पर इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अभी भी अगर आपके दिमाग में फिट नहीं हुआ तो 12th स्टैंडर्ड में फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। 12th स्टैंडर्ड में ये सब चीजें आने वाली है, एंड उस वक्त टाइम अपने पास उतना नहीं होगा कि मैं इतना बार बार सेम चीज रिपीट कर पाऊंगा, ठीक है। सो इस सब चीजों को ना दिमाग में एकदम फिट कर लेना। नाउ हैविंग सेड दैट, तो कंजर्वेशन एनर्जी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल फाइनल। इनिशियल में लिखा काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, फाइनल में लिखा काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। आई से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0, पकड़ के रखा है ना मैंने, तो ऐसा ही है। इस पॉइंट को जहां पर मैंने हाथ रखा है उस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, हाथ पे ही तो है, ना ही स्प्रिंग खींचा हुआ है क्या,
तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं। अरे यार, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना? 0। क्यों? ये हाथ पे हाथ तो हटा लिया, ये सीधा झटके से नीचे गिरेगा, जितना नीचे जाना है वो रुकेगा, रुकने के बाद ऊपर आने वाला ना। बट ऊपर आने वाली पढ़ाई तो मैं भी कर ही नहीं रहा, मैं कहाँ तक कर रहा हूँ? कितना नीचे जाए, जितना जाना है जाए, उधर जाके उसको रुकना पड़ेगा। ये सेम चीज तुमने काइनेमैटिक्स में भी तो की है। जब आप 1D पढ़ रहे थे, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे, ऊपर जाएगा 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 जाएगा, जितना ऊपर जाना है जाके रुक जाता था। जिस वक्त वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तब रुकेगा, तभी तो पलटी मार के नीचे आएगा। आप नीचे आने वाला पढ़ते थे क्या? ऊपर जाके रुक गया, वेलोसिटी कितना? 0। यहाँ वहां पर वो ऊपर आ रहा था, इधर क्या हो रहा है? ये नीचे आएगा, नीचे आके रुकेगा, फिर पलटी मारेगा। बट वो तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। जब एकदम नीचे आ चुका होगा, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, बट रुकेगा तो जरूर। रुका मतलब आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। अब यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी पता है इसके पास? इसके पास होगी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी इसके पास होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? स्प्रिंग भी तो स्ट्रेच हो रहा है ना, तो स्प्रिंग भी तो ऊपर खींचने के लिए हाथ पैर मारेगा। तो एक एनर्जी उसके पास स्प्रिंग की, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास ग्रेविटी की। अरे समझ में आ रहा है? मान लो जब आपके हाथ से, जब आपने सडनली हाथ हटा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इधर तक आया मान लो, तो अपने रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे आया? x नीचे आया, वही x तो निकालना आपने को। ये और ये तीनों 0 क्यों है? आर वी क्लियर विद दैट? पोटेंशियल फाइनल में पहले मैं लिखता हूँ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है बोलो? अरे अभी तो पढ़ा, हाफ a x स्क्वायर, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। फोर्स किधर लग रहा है? mg का नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ है? नीचे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? mgh। h की जगह पे क्या लिखेंगे हम? x। एंड यूजुअली हम mgh वाला जो फॉर्मूला करते हैं उसमें चीजें नीचे से ऊपर जाती है ना, यहाँ पर चीज ऊपर से नीचे आ रही है। आई एम गोइंग टू यूज अ माइनस साइन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? mgh फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है ना, वो कब हुआ है पता है? आपने mgh का डेरिवेशन किया है क्या? तो उसमें क्या था? बॉडी नीचे जब था ना तो कितना था? -gmm/r। फिर जब बॉडी ऊपर गया तो कितना हुआ? -gmm/r+h। और फिर आप इसका और इसका डिफरेंस निकालते हो, फिर आप उसको सॉल्व करते हो, फिर एक टर्म को आप इग्नोर करते हो और आपका फाइनल आंसर आता है mgh। तो ये जो डेरिवेशन हुआ है वो नीचे से ऊपर जाने वाली बॉडी के लिए हुआ है, बट इधर तो बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? माइनस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बस हो गया। ये क्या? ये तो सब पूरा 0 ही है। ये क्या? 0 प्लस इस तरफ क्या बचा आपके पास? हाफ k x स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस? प्लस माइनस ऑफ mgh। इधर भेजा तो प्लस ऑफ mgh। डू यू गेट इट? व्हाट नाउ? ये वाला x और ये वाला x क्या हो गया? कट गया। आपको क्या चाहिए था? x ही चाहिए था ना। कितना नीचे आएगा बोलो? कितना नीचे आ रहा है? x इक्वल टू कितना? 2mg/k, मतलब पहले से डबल। स्लोली नीचे आया तो कितना नीचे आ रहा था? mg/k। हाथ हटा लिया तो उससे डबल नीचे, 2mg/k। डू यू गेट द डेरिवेशन? समझ में आ रहा है आपको? ये आपने बॉडी को कैसे नीचे आने दिया? सडनली नीचे आने दिया, और उसका आंसर कैसे निकाला? यूजिंग व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ। अब हम क्या करेंगे? उसी चीज को सॉल्व करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहाँ पे किसने वर्क किया है? कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? 0 - 0। बॉडी इनिशियली कैसा है? रुका हुआ है, और जब एकदम नीचे आ जाएगा तो एकदम नीचे जाने के बाद भी तो रुकेगा ही, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0, काइनेटिक एनर्जी ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या होता है बोलो?
अभी तो किया। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन मतलब क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिखूं, प्लस माइनस पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। माइनस साइन को मैं ऐसे रख देता हूँ, बोलो चलेगा। इस तरफ क्या है, जीरो। समझ में आ रहा है, फाइन। व्हाट इज दिस, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये देखो आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड। चलो इसको और सिंपल करता हूँ, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन निकालोगे कैसे, कोई भी वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल। फोर्स किधर, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना, x। समझ में आ रहा है, और कॉस कितना, जीरो। बट हम यहाँ पे फिर भी माइनस साइन डालेंगे, आप बताओ क्यों, क्योंकि mgx वाला फॉर्मूला नीचे से ऊपर के लिए है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। और इस तरफ कितना है, जीरो माइनस जीरो जीरो। इस तरफ क्या है आपके पास, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये देखो एक्चुअली ये प्लस माइनस में पूरा माइनस हो जाएगा, बट मैं उसको इधर इस तरफ लेके जाता हूँ, कितना हो गया, mgx cos of 0 is 1। यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कटा, इधर कितना बचा x, ये 2 को इधर भेजो, 2mg by k। इस तरफ क्या है x, 2mg by। डू यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ रहा है ये, इधर से निकालो या उधर से निकालो सब एक ही बात, समझ में आ रहा है ये पक्का। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं ना। स्लोली हाथ नीचे लिया तो mg by k, सडनली हाथ हटाया तो टू mg by k। डू यू गेट इट, पक्का, ठीक है। इस पे और 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस थोड़ा और हो जाए, इसको लेके। सो वी सॉल्व्ड वन क्वेश्चन ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की जब भी आप अगर ब्लॉक को सडनली रिलीज करोगे तो ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, x इक्वल टू 2mg by k, इतना नीचे जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को, बहुत चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सी लुक एट दिस, द क्वेश्चन इज, अब ना प्लेटफॉर्म ऐसा है, देखो आगे चल के 30 डिग्री इंक्लाइन हो गया, ये क्वेश्चन हो सकता है। अरे प्लेटफॉर्म हमेशा अपना सीधा होता है ना, यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसा है, ऐसा, तो यहाँ से ऐसा ऊपर है, फाइन। और ये स्प्रिंग है, ब्लॉक है जिसका मास है m, और ये कांस्टेंट दे दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग फिलहाल के लिए कैसी है, नेचुरल लेंथ पे। एंड दूसरी चीज, ये ना यहाँ पे इसको बांध के नहीं रखा है, ये देखो ये स्प्रिंग का एंड है और ये ब्लॉक है ऐसे, डू यू सी दैट, दोनों एक दूसरे को ऐसा, मैंने हुक नहीं है अंदर, ब्लॉक पे ऐसा लटका दिया स्प्रिंग, ऐसा नहीं, समझ पा रहे हो ये। अब ऐसा समझो ना, स्प्रिंग में ऐसा होगा, आगे एक छोटा सा प्लेट जैसा कुछ है और यहाँ पर अपना ब्लॉक है। तो अगर ना मैं ब्लॉक को ऐसा खींचता भी हूं ना तो ब्लॉक निकल जाएगा उधर, स्प्रिंग अपनी जगह पर ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है ये मतलब, हाँ अगर मैं ब्लॉक को इस तरफ लेके जाऊंगा तो स्प्रिंग को कुछ नहीं होगा, पर अगर मैंने ब्लॉक को ऐसा दबाया तो स्प्रिंग दबेगा जरूर। अरे यार दबाने में तो ऐसा चला जाएगा ना, खींचने में कुछ नहीं होगा, ये निकल लेगा, दोनों आपने बांध के तो नहीं रखा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। एंड ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है आपका मेन पोजीशन। स्प्रिंग कैसा है फिलहाल के लिए, नेचुरल है। अब मैं कुछ देर के बाद क्या करता हूँ, क्या मैं ब्लॉक को राइट में शिफ्ट करना पसंद करूंगा यहाँ पे, नहीं ना, क्या होगा फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अरे हाँ या ना, अगर आपने ब्लॉक को राइट में शिफ्ट किया तो क्या होगा, कुछ नहीं, जब इधर आ गया, स्प्रिंग का तो कुछ रोल ही नहीं है ना अंदर। तो हम क्या करेंगे बोलो, ब्लॉक को लेफ्ट में लेके जाएंगे और उसको स्प्रिंग को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने इसको इधर से ऐसा लेकर आया एंड
मैंने ब्लॉक को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अभी देखो टच होगा बट बंधा हुआ नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। समझ में आ रहा है? पूरा दब चुका है आपका स्प्रिंग। मान लो क्वेश्चन है ये दब गया है बाय 2 मीटर, 2 मीटर मैंने इसको दबा दिया। अब इसको दबाने के बाद ऐसा पूरा छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये ऐसा जाएगा, हो सकता है ऊपर चढ़ जाए या नहीं चढ़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इधर से जैसे मैंने उसको छोड़ा इधर आके रुक जाए? कैसे रुक सकता है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अरे फ्रिक्शन है इसमें, कहां से रुकेगा फिर? म्यू इज 0। अरे हाँ ना, तो फिर अगर म्यू 0 है तो इधर आके फिर ऊपर भी तो जाते ही रहना चाहिए। अब क्यों रुकेगा? ग्रेविटी का फोर्स तो आएगा ना नीचे, वो तो रोक सकता है। अरे mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा ना नीचे। अरे गेटिंग? हाँ, बट अगर ये ऐसा ऊपर नहीं गया होता, अगर ये पूरा फ्लैट ही होता तो इट विल नेवर स्टॉप, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, मतलब ग्रेविटी भी नहीं है, तो ये कभी भी रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो रुकेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको ना 2 मीटर अंदर दबा दिया। समझ में आ रहा है? अभी अपन क्या करने वाले, इसको छोड़ने वाले। तो छोड़ेंगे तो इधर से आएगा, तो फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या मालूम है कि ये कितने हाइट तक ऊपर आएगा? हाइट चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ये नीट के लेवल से 2 लेवल ऊपर का क्वेश्चन, बट ये कर लिया तो फिर छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल लोगे आप। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? व्हेन द स्प्रिंग is compressed and released, find the height up to which the block will go up। किस हद तक या किस हाइट तक वो ऊपर जाएगा, वो हाइट आपको निकालनी है। Do you get it? ठीक है, मुझे बोलो इस पूरे क्वेश्चन में कितने कितने फोर्सेस हैं? एक है ग्रेविटी जो नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव। दूसरा है स्प्रिंग का दबना और खुलना, स्प्रिंग भी कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, वो तो दिया नहीं है। अरे हाँ ना, मतलब इस क्वेश्चन में अपन कंजर्वेशन एनर्जी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैन वी यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बोलो एक बार, बोलो। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? अरे ये जगह इनिशियल है ना भाई, और ये जगह फाइनल है। जो स्प्रिंग दबा हुआ था उसको पकड़ के रखा है, इनिशियल एनर्जी कितनी है? 0। अरे गिरेंगे, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग दबा हुआ है तो उसके पास एनर्जी, दबा हुआ है एनर्जी है, तभी तो हटाते ही वो अपनी एनर्जी से इसको धक्का देगा। स्प्रिंग के पास कब एनर्जी होती है? या तो वो दबा हुआ है या तो वो स्ट्रेच है। स्प्रिंग के पास कब एनर्जी नहीं होती? जब वो नेचुरल पोजीशन है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं। समझ में आ रही है? तो फिलहाल तो स्प्रिंग आपका दबा हुआ है ना, तो उसके पास एनर्जी है कितनी? हाफ के का जो भी वैल्यू दिया होगा, कुछ तो देंगे ना, 10 20 50 100 डाल देना। एक्स स्क्वायर कितना दबा हुआ है? 2 का स्क्वायर, आर यू गेटिंग इट? इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना? 0। अरे यार ये ब्लॉक जब इधर से आएगा एक हाइट पे जाके रुक जाएगा ना, वही तो निकालना है किस हाइट पे जाके रुकेगा वो। तो व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh। h इज दिस, वही तो आपको निकालना है।
अरे यार हो गया फिर। इस तरफ क्या है? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे नंबर नहीं देता हूँ, मैं यही ले लेता हूँ। ये कितना दबा हुआ है? लेट्स से दिस इज कंप्रेस्ड बाय x, ठीक है? तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो ये कितना होगा? टेल मी। दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। स्प्रिंग का कांस्टेंट बताएंगे ना वो लोग, कितना दबा हुआ था शुरुआत में वो भी बताएंगे, ब्लॉक का वजन क्या है, 3 किलो 5 किलो 10 किलो वो भी बताएंगे। जी तुमको पता है तो बचा क्या? निकाल लेना फिर यहाँ से। मैं वैल्यूज रख के सॉल्व नहीं कर। अरे ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको हाइट ना पूछे, आपको ये पूछ सकते हैं कि कितना ऊपर गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द प्लैंक। अरे ये पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, किधर? हाँ, प्लैंक पे कितना ऊपर गया। तो बहुत सिंपल है, तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना। ये एंगल कितना है? 30। ये कितना है? हाइट h। ये तो तुम निकाल लिए ना इधर से। अभी क्या चाहिए तुमको? s। तो ये क्या है? ये हाइपोटेनस है। ये सामने वाली साइड, सामने वाला साइड किधर आता है? साइन में। साइन 30 इज व्हाट? अपोजिट h अपॉन हाइपोटेनस s। यहाँ से h तो मिला हुआ है ना, साइन 30 हाफ, बचा क्या? s। निकाल लोगे? हमें वैल्यूज रख के सॉल्व नहीं कर, फाइन कर लोगे ये सब पक्का? सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन जो हमको पूछा जा सकता है, फाइन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें अपन फ्रिक्शन डाल देते हैं। फ्रिक्शन डाल दिया तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन, तो कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे? करते हैं फिर, ठीक है? इसको कॉपी कर लो एंड लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। फाइन। सो दो क्वेश्चन किए, पहले एनर्जी का डेरिवेशन देखा, दो क्वेश्चन किए, अभी तीसरा क्वेश्चन कर देते हैं एंड लेट अस इन्वॉल्व फ्रिक्शन इनटू दिस, ठीक है? अभी फ्रिक्शन है तो थोड़ा इसको सिंपल कर देता हूं मैं, इसका इंक्लिनेशन हटा देते हैं, ठीक है? इसको होने दो पूरा सीधा। वापस सेम, ये इसको ऐसा हुक नहीं किया आपने, तो अगर आप इसको खींचोगे तो ये आगे निकल लेगा, स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच नहीं होगी। बट अगर मैंने इसको दबाया तो स्प्रिंग दबेगी जरूर, ये तो लॉजिक है ना। अभी मैं इसको ऐसा दबाया, ये इनिशियल पोजीशन, और अभी तो क्या अपना ये सीधा हो गया ना, ये द प्लैंक पे है ही नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, और अभी म्यू 0 नहीं है, अभी आपको मैं म्यू देता हूँ कितना? 0.5। अभी फ्रिक्शन आ गया ना, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? अब अपने पास फ्रिक्शन है। अब देखो क्या होगा, स्प्रिंग को मैंने, चलो अभी यहाँ पे नंबर ही ले लेते हैं पूरा। मान लो ये 5 किलो का ब्लॉक, ये अंदर आया कितना? 2 मीटर अंदर आया, ठीक है? स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो है 100, 2 मीटर अंदर लिया मैंने। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, कहीं तो जाके रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? फ्रिक्शन। तो आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रॉम द मीन पोजीशन when it is compressed by 2 meters and allowed to move। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरा ये जो इंग्लिश है वो आपको समझ में आए वैसा इंग्लिश, ठीक है? ऐसे सेंटेंसेस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बस समझने के लिए क्या हो रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक। आपका ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डिस्टेंस कहां से मेजर करना? मीन पोजीशन से। मान लो यहां से इधर आया, ठीक है? मान लो यहां से 10 मीटर दूर आया, तो मीन से तो 8 मीटर आया ना, तो मेरे को 8 में इंटरेस्ट है कि 10 में? 8, वही तो लिखा है वहां। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट इज
कंप्रेस्ड बाय 2 मीटर, जब 2 मीटर दबाऊंगा, एंड अलाउड टू मूव, दबा दिया फिर छोड़ दिया, अलाउड टू मूव, कितना दूर जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। तो मान लो वो मीन पोजीशन से आगे गया x और इस जगह पर आके रुक गया 5 किलो का ब्लॉक, तो ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन, और ये क्या है उसका इनिशियल पोजीशन। तुमको क्वेश्चन समझा? पक्का? ओके। क्या मैं यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी यूज कर सकूंगा? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, आई होप अब आपके दिमाग में आदत पड़ रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरे ग्रेविटेशन में तुमने यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरे सर्कुलर मोशन में तुमने यूज कर लिया, यूसीएम। क्यों यूज कर लिए? तो कहीं पर भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं था। समझ में आ रहा है? अब आज तो अभी ये करेंगे, वी आर डन विद द टाइम। नेक्स्ट टाइम कल जब हम मिलेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे, सर्कुलर मोशन होगा उसमें फ्रिक्शन डाल देंगे ना। एक क्वेश्चन ऐसा कि मान लो यहां पर एक बॉडी है, इधर तुमने वेलोसिटी दे दिया रूट ऑफ 5 आरजी पे, तो पूरा सर्कल घूमता है ना। ये कब घूमता है? जब फ्रिक्शन नहीं होता था। अब मैं डाल दूंगा कि इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन है 0.3, अब 5 आरजी पे नहीं घूमेगा, अब शायद इधर किधर तो आके गिरेगा वापस, तो कितना ऊपर जाएगा ये हाइट निकाल के बताओ। वैसे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते, कल करेंगे फिर। अभी के लिए क्या है, ये इनिशियल से दबाया, 2 मीटर अंदर दबा दिया मीन से, फिर छोड़ दिया, तो मीन से कितना आगे आ गया? x आगे आ गया। फ्रिक्शन है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज नहीं होगा। फिर क्या यूज होगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। व्हिच ऑल फोर्सेस डू यू सी? मैं देख रहा हूं स्प्रिंग फोर्स, मैं देख रहा हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, और क्या देख रहा हूं मैं? ग्रेविटी लिख सकते हो, पर ग्रेविटी का कोई वर्क नहीं होने वाला, क्योंकि ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट तो अरे हॉरिजॉन्टल ही है ना, ये नीचे, ये हॉरिजॉन्टल, एंगल 90, cos 90 0। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एवरीथिंग इज व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। है ना? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बॉडी पे ग्रेविटी लगेगी नीचे, पर बॉडी तो ऐसी जा रही है सीधी सीधी, एंगल है 90, और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क कैसा होगा? 0। ये याद है? ओके। अभी अपने को क्या करना है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन अपने को आता है फॉर्मूला, ½ kx², है ना? तो यहाँ पे क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का देखो, बॉडी का मोशन किस तरफ हो रहा है? बॉडी का मोशन किस तरफ हो रहा है? राइट में हो रहा है, तो राइट में हो तो फ्रिक्शन किधर रहेगा? अरे ये है ना फ्रिक्शन, भूल गए फ्रिक्शन, याद है? ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एन। म्यू कितना? 0.5 इज हाफ, एन ऊपर नॉर्मल, नीचे 5g मतलब 50 ना, तो ये 50। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तुमको क्या फोर्स लिखना है कि वर्क लिखना है? वर्क क्या होता है? फोर्स 25 इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 2 + x। इधर से बॉडी इधर तक आ रहा है ना, तो ये 2 चलेगा और फिर आगे x चलेगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट? फोर्स इज 25, डिस्प्लेसमेंट कितना? cos 180। क्यों? अरे बॉडी उस तरफ जा रहा है, राइट में, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, पढ़ा था यार हमने ये सब। ओके। और इस तरफ क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी जब दबी हुई थी तभी रुकी हुई थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, जब खोल दिया इधर तक आगे भी तो रुकने ही वाला है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितना? 0। तो चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे यार कितना हो गया ये? ½ k कितना? 100। x का स्क्वायर कितना दबा हुआ था, है ना? अरे अरे एक चीज और, ये वाला x और ये वाला x अलग अलग है। एक काम कर दो, इसको मैं s ले लेता हूँ, जितना आगे गया
और ये वाला x मतलब क्या? कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अरे आया ना? ठीक है फिर तो हाफ k इज 100, x का स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर। फिर इधर कितना? 25 इंटू 2 50 प्लस 25s। थोड़ा ढंग से लिखना तो 255 लिखेगा, होता है ये सब। फिर वो 255 लेकर ही सॉल्व भी कर लोगे, है ना? फिर एग्जाम के बाद है ना, दो दोस्त लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आंसर क्या आया +1 या -1, उनके बीच में बहस चल रही है और तुम कोने में खड़े खड़े सोच रहे हो +1 -1 के लिए लड़ रहे हैं, मेरा आंसर आया 49। होता है ऐसा? 2 people आर डिबेटिंग अबाउट, उनका ना प्लस माइनस का फर्क है, तुम्हारा आंसर आया है फ्रैक्शंस में और रेशियो निकला हुआ है। यू डोंट इवन डेयर टू गो इन दैट ग्रुप एंड डिस्कस। होता है ये सर? तो दिस इज वन ऑफ द, देयर इज अ रीजन आई राइट जी दिस वे, क्योंकि जब मैं 12th में था, इवन इन माय इंजीनियरिंग डेज I have made a lot of mistakes by writing G this way because my 9 is also this, my G is also that. तो गड़बड़ करी है मैंने ये सब, that's why this G। ये किसी का 9 ऐसा नहीं होता, है ना? कंफ्यूजन ही नहीं है। या तो कितना हो गया ये? 50 25s और cos 180 कितना? माइनस, अच्छा इधर प्लस नहीं है, हाँ प्लस, सुनो और ये cos 180 कितना? तो इधर ही मैं कर दूं क्या? ये माइनस ही समझ लो यार आप, तो -25 इंटू 2 -25 इंटू s। डू यू गेट इट? हेलो? या फिर चलो इसको अगर और आपको सिंपल करना है, बिकॉज कुछ लोगों की शक्ल पे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो 25 इंटू 2 कितना? 50 25s और cos 180 कितना? तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, माइनस यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? 2 का स्क्वायर 4, 4 का आधा 2, 2 और 100, 200। ये प्लस ये माइनस माइनस, और उसको पूरा उधर भेज दो, प्लस इधर कितना? 50 प्लस 25s, सेम आ गया ना दोनों s। ठीक है, हाउ मच? 250 50 150 बाय 25, 6 मीटर जाएगा उस तरफ। क्या हुआ? 6 मीटर जाएगा इस तरफ। डू यू गेट इट? सो दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। बस यार इससे बाहर क्या पूछ लेंगे स्प्रिंग का अपने को? थोड़ा बहुत पूछेंगे, वो 12th में कर लेंगे, 11th में इतना ही पूछेंगे। ठीक है, फाइन देन, चलो इसको कॉपी करो। वी आर डन फॉर द डे। Fine. Now tomorrow when we meet,